बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ स्वीट पॉपकॉर्न या कैरेमल पॉपकॉर्न की ज़बरदस्ती रेसिपी, जिससे बिल्कुल थोड़े से बजट में आप बहुत मज़े के खस्ता कुरकुरे गर्मा गर्म स्वीट पॉपकॉर्न बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो चलिए चलकर बनाते हैं। सबसे पहले सिर्फ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है पैन में आपने, और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर आपने बटर ऐड कर देना है। आंच आपने बहुत धीमी रखनी है। हल्का सा जब बटर मेल्ट हो जाए तो 1 कप के बराबर मकई के खुश्क दाने, जो कि आपको आम पैकेट्स में सुपर स्टोर से मिल जाते हैं, ये आपने ऐड कर देने हैं, और बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इनको पूरे 1 मिनट तक आपने रोस्ट करना है। 1 मिनट तक इस तरीके से रोस्ट करने पे हल्के हल्के से ये फूलना शुरू हो जाएंगे दाने। इस तरीके से जब ऑयल के अंदर हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो जाए तो सिर्फ आपने ये करना है कि इसको आपने कवर कर देना है, और आंच को आपने बिल्कुल दम के ऊपर रखना है। 1 मिनट के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पॉप करना शुरू हो जाएंगे मकई के दाने। इस तरीके से ये खुद ब खुद जो है कॉर्न्स ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ये तकरीबन प्रोसेस जो है 4 से 5 मिनट लेगा, और 4 से 5 मिनट में धीमी आंच के ऊपर सारा पैन जो है आपका भर जाएगा खस्ता खस्ता गर्मा गर्म किस्म के कॉर्न से। कोई सॉल्ट या कोई और चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। जब ये कॉर्न पूरे तरीके से आखिरी दाने तक पूरी तरीके से पॉप हो जाए, उसके बाद हम इसको एक साइड पे करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे, जिससे बहुत ही खस्ता बिल्कुल जैसे मूवी थिएटर में आपको मिलते हैं स्वीट पॉपकॉर्न वैसे तैयार हो जाएंगे। देखें कितने खस्ता पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। इनके तैयार होने की निशानी ये कि हाथ में लेके आप प्रेस करेंगे तो फौरी तौर पे ये टूटना शुरू हो जाएंगे। इनको एक बाउल में ठंडा होने के लिए एक साइड पे कर देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस अपना शुरू करते हैं। फिर से पैन में डालना है अपने एक कप चीनी का। इसी पैन को मैंने अच्छी तरह से ड्राई खुश्क कर लिया है। 1 कप चीनी का बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। इस प्रोसेस में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि चीनी जो है वो कड़वी ना हो जाए या उसका कलर ब्लैक ना हो जाए। चीनी बहुत जल्दी जो है वो कैरेमलाइज होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि बड़े तहम्मुल के साथ पूरे 1 मिनट के बाद इस तरीके से हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू होगी चीनी। हल्का हल्का इसको चम्मच चलाते जाएं और आराम से इसके जो है मेल्ट होने का इंतज़ार करें। इसमें आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे 1 कप चीनी को पूरे तरीके से कैरेमलाइज करने में। 5 मिनट में ये कैरेमल हो जाएगी, और बाद में हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर डेवलप होगा। ये देखें, पहले थोड़ी इस तरह गुटलियाँ गुटलियाँ सी बनेगी चीनी की। आहिस्ता आहिस्ता ये कलर पकड़ना शुरू करेगी। आंच बिल्कुल इतनी होनी चाहिए जितना आप दम की आंच, चावलों को दम की आंच लगाते हैं, बिल्कुल इससे ऊपर आपने आंच को नहीं जाने देना। और इस तरीके से आपने इसको कैरेमलाइज करते जाना है रफ्ता रफ्ता। पूरे तरीके से जब मेल्ट हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए, आपने आंच को मज़ीद और कम कर देना है और इसको डार्क ब्राउन की तरफ लेकर जाना है, चॉकलेट ब्राउन की तरफ। ये देखें, हमारी सारी चीनी जो है अच्छे तरीके से कैरेमलाइज हो चुकी है। नए अगर मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आम घर में पाई जाने वाली चीज़ों से आपको बड़ी बेहतरीन ऐसी रेसिपीज़ देते हैं जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, और बहुत कम बजट में आप अपने किचन को बहुत अच्छी वैरायटी दे सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल किया है। दूध शामिल करते ही चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, इससे आपने परेशान नहीं होना। इसी तरीके से चम्मच चलाते जाना है। 1 मिनट के बाद ये चीनी दोबारा से इसी तरह दूध के अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी तमाम ये जो गुटलियाँ सी बनी हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब गिन के 2 कतरे आपने वनीला एसेंस इसमें शामिल करना है, और 1 टेबलस्पून मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनल इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे इसके अंदर। ये देखिए, मक्खन जो है कैरेमलाइज हो रहा है, और बड़ा अच्छा गाढ़ा सा ये सिरप जो है हमारा कैरेमल का तैयार होता चला जा रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 चुटकी बराबर आपने डालना है बेकिंग पाउडर। ये क्वांटिटी आपने बहुत एहतियात रखनी है, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/8 जो टीस्पून है, 8वां हिस्सा उसका कह लीजिए, या 2 चुटकी। इसके बाद आपने सिर्फ 10 सेकंड इसको और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने ये देखिए अब एकदम से गाढ़ा हो गया है, और ऐसा हो गया कि ये स्टिक करेगा पॉपकॉर्न के साथ। आप फ्लेम को ऑफ कर दें, और जो हमने कॉर्न्स तैयार करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये एकदम से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इनको आपने मिक्स करने के फ़ौरन बाद किसी खुले ट्रे के अंदर जो है वो बिछा देना है, और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो हाथों की मदद से इनको आपने अलग अलग कर लेना है। तो तैयार है आपके खस्ता खस्ता गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। इतनी मज़े की ये रेसिपी, बड़े महंगे आपको ये मूवी थिएटर वगैरह में स्वीट पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, चंद रुपयों में आप
तैयार कर सकते हैं और सर्दियों की शामों में चाय के साथ बहुत मज़ा देते हैं। ये स्वीट पॉपकॉर्न तैयार करें और शेयर भी करें इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी हौसला अफजाई है जो हम तक पहुंचती है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको मसाला पॉपकॉर्न की और चॉकलेट पॉपकॉर्न की अच्छी सी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।